दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए, समतलीय आकृतियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिनमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज। चतुर्भुज की एक क्लास हम कर चुके हैं। आज चतुर्भुज की दूसरी क्लास। आज समतलीय आकृतियों के पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नया एक मिश्रण स्टार्ट करेंगे। कौन सा स्टार्ट करेंगे? मिश्रण। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 11वां। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 6.5 सेमी की है, विकर्ण 12 सेमी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हाँ, एक भुजा दे रखी है आपको और एक विकर्ण दे रखे हैं 6.5 और एक विकर्ण है 12। तो 12 है तो ये 6 और 6 हो जाएगा। आपको आधार निकालिए। क्या निकालिए? आधार निकालिए। जब आप आधार निकालोगे तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर है वो माइनस कर दो। क्या करिए? माइनस करिए। यानी आपने पढ़ा है कि आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर 6, कर्ण आपको दे रखा है 6.5 में से 6 घटा। अब 65 का वर्ग कितना होता है? या 6.65 का तो 42-25 होता है दोस्तों। तो एक छोड़ के तुम पॉइंट लगा लेना, दो छोड़ के 6.5 को 6.5 से गुणा करेंगे तो पॉइंट दोनों जगह है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ये 36। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए, 36 घटाते हैं 6.25 आता है और फिर वर्गमूल करते हैं 2.5 आता है। कितना आता है दोस्तों? 2.5। अब देखो, ये 6.5 कर्ण, ये 6 लंब, ये आधार 2.5, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2.5। यानी विकर्ण एक तो दे रखा है 12, एक हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? आपको समचतुर्भुज का क्या निकालना है दोस्तों? क्षेत्रफल। 2 से 12 को काटेंगे तो कितना आएगा? 6×5 = 30। कौन सा सही होगा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। केवल इतना था कि थोड़ा विकर्ण है वो पॉइंट में दे रखा था। फिर नहीं तो हम ट्रिक से पहचान लेते हैं। 65 का वर्ग 6.5 का वर्ग करेंगे, 42.25 आएंगे। 65 का वर्ग कर लेना, पॉइंट लगा देना, फिर घटा देना, 6.25 आएंगे, फिर वर्गमूल कर लेना, 2.5 आएंगे। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, अगला इनका क्वेश्चन है दोस्तों। एक समचतुर्भुज की भुजा 5 सेमी, विकर्ण 8 सेमी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए, आपको अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में चाहे सीपीयू ले लो, एसएससी जीडी ले लो, चाहे सीजे ले लो, समचतुर्भुज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको चतुर्भुज के सारे बता दिए, चाहे आपको कौन सा भी पूछो। ऐसा नहीं है कि अब की बार गुरुजी समचतुर्भुज ही पूछिए एग्जाम में, वो भाई एग्जामिनर पर डिपेंड करें। पीछे तो समचतुर्भुज का ज्यादा अधिकतर पूछ रहे हैं। आप नोट कर लेना, आपको मैंने बता दिए सारे। समलंब के मैंने बता दिए, समांतर के मैंने बता दिए और चतुर्भुज के मैंने बता दिए। सारे आपको याद रहना चाहिए, जो पूछे उनका आप जल्दी से उत्तर दे दो। देखिए, विकर्ण 8 है तो ये 4, पूरा 8 है तो ये 4 हो जाएंगे। और भुजा 5 है तो दोस्तों ये कितना आएगी? 5 4 याद है क्या? 3। कितना आएगा? 3। तो ये भी कितना हो जाएगा? 3। यानी 1/2 गुणा 8 गुणा 6, 1/2 गुणा 6 गुणा 8, 6 चौके 24। हाँ, ये 2 नहीं है, सेमी स्क्वायर है, नोट कर लेना। ये आगे 2 क्यों लगे? ये 2 चाहे क्षेत्रफल में वर्ग सेमी लिखो चाहे सेमी स्क्वायर लिखो, आपका कौन सा है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 26 सेमी और एक विकर्ण 48 सेमी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समचतुर्भुज के एक भुजा 26 सेमी, विकर्ण 48 सेमी, समचतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है दोस्तों? क्षेत्रफल। भुजा दे रखी है आपको 26, विकर्ण 48, यानी ये 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 26 24 देखिए,
तो यहां कितना आएगा 10 आएगा क्या, यानी 26 का स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर घटाइए, 676 माइनस 576 कितना बचेगा 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो ये 10 तो ये भी 10, क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुणा 20 इंटू 48, 2 का भाग दिया 10 है, कितना आएगा 480, कितना आएगा दोस्तों 480 आएगा। तो आपका 14 क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी आएगा। कौन सा आएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के विकर्ण 40 सेमी विपरीत सिरों से लंब की लंबाई दे रखी है। देखिए चतुर्भुज दे रखे विकर्ण और विपरीत सिरों से लंब की लंबाई है 7.5 और 8.6, तो इनका आपको निकालना क्षेत्रफल। मैंने बताया था आपको ये विकर्ण, और विकर्ण कितना दे रखा है 40, और विपरीत सिरों से इस पर क्या डाल रहे हैं लंब। लंब की लंबाई कितनी है 7.5 और 8.6, तो 1/2 इंटू 40 प्लस 7.5 प्लस 8.6, तो 20 जोड़ दो इनको, 6 5 11, 15 रह के 16। अब इनको गुणा कर दो आप, 0 2 100 गुणा 32, पॉइंट लगा दो एक छोड़ के, 322 है क्या आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी किसी चतुर्भुज का निकालना है तो 1/2 गुणा विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंब दे रखे हैं, तो 1/2 गुणा विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। हाँ इनका सूत्र पहले मैंने लिखाया गया है, विकर्ण इंटू डाले गए लंबों का योग, यह सूत्र लगेगा। तो 1/2 इंटू 40 इंटू 7.5 प्लस 8.6 16.1, बी से गुणा कर लेना 322, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20, विकर्ण की लंबाई, देखो समचतुर्भुज का परिमाप दे रखे हैं, विकर्ण की लंबाई 6 सेमी दे रखी है, दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको पूछी गई है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए परिमाप कितना है दोस्तों 20, और 20 में 4 का भाग दिया तो भुजा कितनी आएगी 5 5। विकर्ण की लंबाई 6 है, इसका मतलब ये 3 और ये 3, ये भुजा कितनी आएगी 4 आएगी, 5 3 4 5। अब दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 4 4 कितना हो गया 8। हाँ पाइथागोरस प्रमेय से निकाला 4 का मान, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 में से 9 16, 16 का वर्गमूल 4, और 4 और 4 8 हो गई। देखिए किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 300, लंबाई दे रखी है 30, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है, तो आपको बताएं 1/2 गुणा d1 गुणा d2 होता है, और क्षेत्रफल कितना दिया 300, 1/2 गुणा 30, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी गई है, भाग दे दो 30 में 2 का 15, 15 का 300 में भाग दे दो, कितना आएगा 20। ऑप्शन में है क्या 20, कौन सा आएगा सी, आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेमी, समचतुर्भुज के 17 के बाद में ये 18वां है दोस्तों, कौन सा है 18 नंबर। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 और 18 है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया, और बार बार समचतुर्भुज के क्षेत्रफल आपको आना चाहिए, दोनों विकर्णों का आधा होता है, तो 1/2 गुणा 24 गुणा 18, 24 कितना होता है देख लो, गुणा आ रहा है तो अब बता दो 216, कौन सा सही है दोस्तों 216 सेमी स्क्वायर बिल्कुल सही है। ये देखिए
किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 48 सेमी है, समचतुर्भुज की भुजा 26 सेमी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 48 है और भुजा दे रखी है 26। दूसरा विकर्ण की लंबाई निकालनी है, देखिए कितनी होगी। 48 तो ये 24, ये 24, ये 26। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था। ये देख कितनी होगी? 10 है। 26 676, 24 का 576, यानी 26 का स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर 676 में से 576, 100 का वर्गमूल 10 है। तो आपको पूछा ये 10 है, क्षेत्रफल पूछा है, तो 1/2 इंटू 20 इंटू 48 480। कौन सा सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है, क्षेत्रफल पूछे हैं। अरे बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं, अरे ये आपको पक्के हो जाने चाहिए। ये देखिए सीजीएल में पूछा गया है, 1/2 गुना 16 इंटू 12 8, 12 को 8 से गुणा करने पर कितना आता है? 96। हो गए ना पक्के? दिमाग से कर लेना, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण दे रखा है 35, समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण सबसे छोटे कोण के दुगुने का योगफल कितना है? देखो समांतर चतुर्भुज का एक कोण दिया, कितना दिया है? 35। आपको पता है कि कोई भी आकृति अगर समांतर चतुर्भुज है तो उनके सम्मुख कोण समान होते हैं। अगर ये 35 है तो दोस्तों ये भी कितना होगा? 35। आसन कोण निकालो, कितना आएगा? आसन कोण जानते हैं कि 180 में से 35 घटा दो, 35 घटाएंगे तो 145 आ जाएगा क्या? ये कितना आएगा? 145। ये अगर 35 है तो ये कितना आएगा? ये 145। अब पूछा क्या वो देखिए, समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण है और सबसे छोटे कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 145। सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के दुगुने, छोटा कोण ने दुगुना करना है और फिर इनका योगफल बताना है। जोड़ो का ताव है 14 7 21, 215 ऑप्शन में है क्या? कितना आएगा? 215। ये दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए नए वीडियो आपको मिल सके। अगली क्लास आएगी दोस्तों मिश्रण की, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।